दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एलिस और लूकस नाम के दो बच्चों को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ अपनी मॉम के घर रहने के लिए आए हुए होते हैं। डैड उन्हें घर के बाहर ही छोड़कर बाहर से ही वापस चले जाते हैं। जब एलिस और लूकस घर के अंदर एंटर होते हैं तो वो दोनों काफी एक्साइटेड होते हैं अपनी मॉम से मिलने के लिए। लेकिन घर के अंदर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें उनकी मॉम नजर नहीं आती। वो लोग देखते हैं कि घर का सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ है। अब कुछ ही देर में उनकी मॉम वॉशरूम से बाहर निकल कर आती हैं और उन्होंने अपने फेस पर एक मास्क लगाया हुआ होता है और वो उन दोनों से कहती हैं कि मेरे फेस की सर्जरी हुई है, इसीलिए मैं ये फेस मास्क नहीं उतार सकती। जिसकी वजह से उन बच्चों का एक्साइटमेंट अपनी मॉम से मिलने का बहुत कम हो जाता है। मॉम एलिस को एक वेलकम गिफ्ट देती हैं जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उन दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि जब मॉम अपना मास्क उतारेंगी तो उनका फेस किस तरह का होगा। इसके बाद उनकी मॉम उनके पास आती हैं और उन्हें कुछ रूल्स समझाने लगती हैं, जैसे तुम्हें मेरे बेडरूम में नहीं आना है और साथ में पास ही वाले शूटिंग स्पॉट पर भी नहीं जाना है। बच्चे अपनी मॉम से गले मिलकर बेहद खुश होते हैं और साथ में एलिस उन्हें एक पेंटिंग देता है जिसे पाकर उनकी मॉम का रिएक्शन कुछ खास नहीं होता। इसके बाद सब लोग साथ में बैठकर टीवी देखने लगते हैं और उनकी मॉम उन्हें कहानियां सुनाने लगती हैं और उन्हें गुड नाइट बोलकर उनके रूम से बाहर जाने लगती हैं। तब लूकस एलेक्स से कहता है कि मॉम ने हमें वो सॉन्ग नहीं सुनाया जो हमेशा सुनाया करती थी, जिस पर एलेक्स लूकस से कहता है कि तुम परेशान मत हो, वो शायद भूल गई होंगी। लेकिन ये सब बातें दरवाजे के बाहर खड़ी उनकी मॉम सुन लेती हैं। अब सुबह हो जाती है। अब लूकस और एलेक्स खेल रहे होते हैं तो वो उसी शूटिंग स्पॉट पर जाते हैं जहां उनकी मॉम ने उन्हें जाने से मना किया था। लेकिन ये दोनों ये बात नहीं मानते और वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। वहां पर जाकर एलिस को अपने बचपन का कुछ सामान दिखाई देता है, लेकिन पास में ही उसे एक लकड़ी पर खून भी लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर एलिस काफी परेशान हो जाता है और वो उस कॉटेज से बाहर भाग जाता है। और बाहर आते ही उन्हें उनकी मॉम दिखाई देती हैं जो कि बहुत ही गुस्से में होती हैं। गुस्से में वो एलिस को नीचे गिरा देती हैं। गिरने की वजह से एलिस को हाथ में भी चोट आ जाती है। लूकस एलेक्स की चोट पर दवाई लगाता है, लेकिन उन दोनों के दिमाग में बस वही बात चल रही होती है। अब रात हो जाती है, एलिस सो रहा होता है, तभी उसे फिर से वही चीज ब्लड स्पॉट दिखाई देता है। दोस्तों इस मूवी एक्सप्लेनेशन में मजीद आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि पहले इस चैनल ऑन एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ। और एक गन शॉट की वजह से उसकी आंख भी खुल जाती है। एलिस उठ के देखता है कि उसने तो बिस्तर गीला कर दिया होता है। अब इसके बाद एलिस बिस्तर से उठकर रूम से बाहर जाता है तो वो अपनी मॉम को किसी से फोन पर बातें करते हुए देखता है। वो किसी से बोल रही होती हैं कि मैं ये नाटक करते हुए अब थक चुकी हूँ। तभी एलिस कुछ आवाज देता है तो उसकी मॉम को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई था, लेकिन एलिस वहां से भागकर अपने रूम में जाकर सो जाता है। इसके बाद भी उसकी मॉम को इस बात पर यकीन होता है कि यहाँ पर एलिस ही आया था। सुबह होते ही एलिस लूकस को सारी बातें बता रहा होता है तो तभी उनकी मॉम को फिर से एक कॉल आ जाती है। वो बात करने के लिए अपने रूम के अंदर चली जाती है। ये दोनों भी अपनी मॉम के पीछे पीछे उनके रूम में पहुंच जाते हैं और दरवाजे के बाहर खड़े होकर पूरी बात सुन रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही होती। इसीलिए बच्चे अपना तेज दिमाग लगाते हैं और वॉकी टॉकी को एक रस्सी से बांधकर अपनी मॉम के बेड के नीचे रखने के लिए एलिस अंदर जाता है और वो नोटिस करता है कि उनकी फोटो मॉम के रूम में नहीं लगाई गई है। तभी उसकी मॉम कमरे में आ जाती हैं और वो बचने के लिए पर्दे के पीछे छुप जाता है। अब मॉम रूम में पहुंचते ही डांस करने लगती हैं और साथ ही वो सिगरेट भी पी रही होती है। इन सब बातों के अलावा उनके पास में पड़े डस्टबिन पर पड़ जाती है, जहां पर वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग को उस डस्टबिन के अंदर देखता है। अब एलिस का शक और भी बढ़ जाता है कि ये उसकी मॉम नहीं है। इसके बाद हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि वॉशरूम के अंदर जाती है और अपने मास्क को उतार रही होती है, लेकिन एलिस की तरह ही हमें भी उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता। एलिस जो बेड के नीचे छुपा हुआ था और काफी डरा हुआ भी होता है, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये उसकी मॉम नहीं है। मॉम जब वॉशरूम से बाहर आती हैं तो पास में ही पड़ी पेंटिंग को देखकर उसकी मॉम समझ जाती हैं कि रूम में कोई आया था और वो उस ड्राइंग को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती है। अब इसके बाद एलिस लूकस से बात कर रहा होता है और उसे सारे इंसिडेंट बताता है। अब ये दोनों सच का पता लगाने में लग जाते हैं। सबसे पहले तो ये अपनी मॉम की एक फोटो खींच लेते हैं और उनकी पुरानी फोटो से मैच करके देखते हैं। तब वो उनको मैच कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी मॉम की आंखों का कलर तो ग्रीन था, लेकिन अब उनकी आंखों का कलर ब्लू हो गया है और ये बात उनके शक को पूरी तरह से यकीन में बदल देती है। अब ये बात एलेक्स अपने डैड को भी बताता है कि वो हमारी मॉम नहीं है। जब ये बात मॉम को पता चलती है तो वो कमरे में आती हैं और एलिस पर बहुत जोर से चिल्लाती है और साथ ही उसके फोन को लेकर भी वहां से चली जाती है। मॉम का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो उसके फोन को तोड़ देती है। अब इस बात पर तो लूकस को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये उनकी मॉम हो ही नहीं सकती।
अब ये दोनों डरने भी लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनकी मॉम नहीं है, तो उन्हें अपनी जान का भी खतरा होता है। इसीलिए ये दोनों अपने कमरे को पूरी तरह से लॉक करके सोते हैं। जब एक सो रहा होता है तो दूसरे को जागना होता है ताकि वो पहरेदारी कर सके। अब जैसे ही जागने की बारी एलिस की आती है तो वो उस रूम को खोलकर बाहर जाता है और वो अपनी मॉम को वॉशरूम में देखता है, जो कि एक बाथ टब में लेटी होती हैं और उनके फेस पर एक फेस मास्क लगा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर एलिस उस मास्क को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी मॉम की आंख खुल जाती है और वो उसको देख लेती है। एलिस बहुत डर जाता है और वो अपनी मॉम के सर पर मारकर वहां से अपने रूम में भाग जाता है और अपने रूम को लॉक कर लेता है। मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो दरवाजे को खोलने के लिए एलिस से कहती हैं, लेकिन एलिस अब बहुत ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोलता। जिस पर उसकी मॉम गुस्से में उसके दरवाजे को हिट करती हैं और तोड़ देती हैं और अंदर जाकर उससे पूछती हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो उन्हें बताता है कि आप हमारी मॉम नहीं है। जिस पर वो और भी ज्यादा गुस्से में भड़क जाती है और एलिस में अपने साथ ले जाकर उस बाथ टब में बैठा देती हैं और उस पर ठंडा पानी तब तक डालती रहती है जब तक कि वो मान न ले कि वो उसकी मॉम है। अब इसके बाद हम एलिस की मॉम को देखते हैं, जो कि अलग ही क्रिएचर की तरह दिखाई दे रही होती हैं। लेकिन हमें यह बात जल्दी पता चल जाती है कि ये एलिस का नाइटमेयर था और उसे इस नींद से लूकस ने ही जगाया था, जो कि उसे कहता है कि अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए इससे पहले कि सुबह हो जाए। अब ये दोनों यहाँ इस घर से भाग जाते हैं और उस रात बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, तो वो पास के ही खाली घर के अंदर एंटर हो जाते हैं और वहां जाकर सो जाते हैं। एलिस को फिर से वही नाइटमेयर होता है जिसमें उनकी मॉम एक क्रिएचर के रूप में उनकी तरफ आ रही होती हैं। तभी एलिस को फिर से नींद से जगा दिया जाता है और इस बार उन्हें एक पुलिस ऑफिसर ने जगाया था और वो लोग उनकी पूरी कहानी सुनते हैं, जिसमें एलिस उन्हें बताता है कि वो हमारी मॉम नहीं है और हमें उनसे जान का खतरा है। पुलिस ऑफिसर भी उनकी बातों को ध्यान से सुनती है और उन्हें एक सेफ प्लेस पर ले जाने लगती है। लेकिन एलिस को समझ में आ जाता है कि बच्चों की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता। अब जब ये घर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें पहली बार एलिस की मॉम का फेस दिखाई देता है, जो कि उसी की मां होती हैं, वो पुलिस ऑफिसर को थैंक्स बोलती हैं और बहुत सारी बातें उनसे करती है। तभी लेडी पुलिस उसके फेस पर लगी चोट के बारे में पूछती है, जिस पर वो उन्हें झूठ बोल देती है कि ये चोट नहाते टाइम लग गई थी। पुलिस वाले भी ज्यादा शक नहीं करते क्योंकि एलिस की मॉम टीवी स्टार थी और पुलिस वाले भी उनके फैन थे। अब पुलिस वहां से चली जाती है। अब ये दोनों आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि आखिर बच्चों की बातें सुनता ही कौन है, इसीलिए हम सुबह होते ही यहाँ से भाग जाएंगे। दूसरी तरफ हम उनकी मॉम को देखते हैं, जो कि इस बात से दुखी है जो उन्होंने एलिस के साथ किया था। अब सुबह हो जाती है, हम एलिस को उनके बेड से बंधा हुआ पाते हैं, जो कि एलिस से खुद को रिलीज करने का बोलती है। लेकिन एलिस उन्हें उनकी पुरानी फोटो दिखाकर बोलता है कि तुम्हारी आंखें तो ब्लू थी, ये ग्रीन कैसे हो गई। तब उसकी मॉम उन्हें समझाती है कि शूटिंग करते टाइम मैं लेंस यूज करती हूँ और वो लेंस मेरे पर्स में है, चाहे तो देख लो। एलिस थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो लूकस से पर्स को चेक करने का कहता है। लूकस जब पर्स देखता है तो उसमें कोई लेंस मौजूद नहीं होते और साथ ही हम लोग देखते हैं कि ये दोनों अपनी मॉम पर पानी डालकर उन्हें टॉर्चर कर रहे होते हैं। मॉम एलिस से कहती हैं कि मेरे हाथ खोल दो, मुझे पेन फील हो रहा है। एलिस को बहुत तरस आ रहा होता है, वो एक हाथ खोलने के लिए कैंची उठाता है, तभी लूकस आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो उससे कहता है कि अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो ये हमें मार देंगी। लूकस बैग में सामान भरने लगता है, तभी वही पुलिस ऑफिसर्स घर आ जाते हैं और लूकस और एलेक्स बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो दोनों उनको झूठ बोलकर वापस भेज देते हैं। अब लूकस और एलिस घर छोड़कर जा रहे होते हैं, लेकिन एलिस का दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि वो अपनी मॉम को इस तरह से छोड़कर जाए। वो लूकस से बहाना बनाकर घर के अंदर जाता है और सबसे पहले वो अपनी मॉम के पर्स को देखता है जिसमें उसे लेंस मिल जाते हैं। तो वो सोचता है कि लूकस ने उन्हें झूठ क्यों बोला। अब इसके बाद एलिस अपनी मॉम को खोल देता है और कहता है कि ये सब करने के लिए उसे लूकस ने कहा था। तो उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है। वो एलिस को लेकर बाहर आती है, लूकस वहां नहीं दिखाई देता, तो उसकी मॉम एलिस को लेकर उसी कॉटेज में जाती है। एलिस वहां जाने से डर रहा होता है, लेकिन इस बार उसकी मॉम उसे उस स्पॉट पे ले जाती है जिसका ख्वाब उसे हमेशा आता है। ये स्पॉट कुछ और नहीं बल्कि एक गोली से बना हुआ सुराख था। अब हमें यहाँ एक शॉकिंग सच पता चलता है कि कुछ वक्त पहले जब एलिस और लूकस खेल रहे थे, तब गलती से लोडेड गन एलिस से चल जाती है और गोली सीधे लूकस को लग जाती है। इसीलिए एलिस यहाँ आने से डर रहा होता है। अब हमने जितना भी लूकस को देखा वो उसमें हकीकत में था ही नहीं, वो तो सिर्फ एलेक्स के दिमाग में जिंदा था। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि वो मर चुका है। सेम उसकी मॉम की हालत भी ऐसी ही थी। जब से लूकस मरा था, उसकी मॉम इस बात से बेहद परेशान थी कि एलिस लूकस को भूल नहीं पाया है, बल्कि वो तो उसे बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही अपने साथ ही मानता है। अब जब ये सारी बात उसकी मॉम को पता चल जाती है, तो एलिस अपनी मॉम को शूटिंग सेट से धक्का दे देता है, जिससे नीचे गिरने की वजह से उसकी मॉम मर जाती है। तभी लालटेन से पूरा सेट जल जाता है और हम एलिस को भागते हुए देखते हैं। तभी पीछे से एलिस की मॉम और लूकस आ जाती हैं।
मॉम एलिस से कहती हैं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया और उसे गले लगा लेती हैं। यानी कि अब लूकस और मॉम दोनों ही उसके भ्रम में जिंदा रहेंगे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।